Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe button. हेलो सीटेट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स, मैं संजय मेहता आपका स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको थंबनेल से और हेडिंग से पता चलेगा, आज हम क्या करने वाले, सीटेट मैथ्स पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले। जो आज हम क्वेश्चन करने वाले, ये क्वेश्चन आया था आपके 5 जनवरी 2022 के सीटेट के एग्जाम में और पेपर 2 के। आइए एक एक करके सवाल करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड 24 7 25 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 14 एंड इसकी सिर्फ आपको क्या दिए, लेंथ दिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको क्या दिया, बोला है इसका एरिया के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बहुत कॉमन एक ट्रिपलेट है। 24 7 25 के एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल साइड अगर आपको पता करना, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड ये होती है या नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप बेटा इसका स्क्वायर करोगे 24 का स्क्वायर होता है 576, इसका करोगे 49, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर 625। तो हमें पता होना चाहिए क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट मतलब होता है एक राइट एंगल की साइड को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या होता है, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल का आपको एरिया निकालने को बोले तो आपको ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वैसे पीवाई की क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक कोर्स नहीं है, मतलब आपको वो नहीं करा रहा मैं आपको फाउंडेशन बैच बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, पर इसमें भी कोशिश करूंगा आपको बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ, ताकि आपको पीवाईक्यू के साथ साथ आपको चीजें भी आती रहे, ठीक है। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या इसका 7 और हाइट क्या इसकी 24, तो डालो 7 इंटू 24, ठीक है। बोला इसका एरिया किसके एरिया के बराबर है, इसके बराबर है। इसका एरिया क्या होता है, आपको बोलते हैं रेक्टेंगल के क्या होता है एरिया, एल इंटू बी। तो इसका एल ये है, बी ये, बी ये क्यों लिया मैंने एक्स, क्योंकि मुझे एक्स नहीं गिवन है, ठीक है। तो एल बी कितना हो गया 14 इंटू एक्स। तो बेटा बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं, पहले इधर से काट लेते हैं, फिर इस पूरी वैल्यू को इसके बराबर रखते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा बेस्ट तरीका क्या, पहले ही इसको बिना काटे बिना यहाँ पे सामने रख दो, ताकि जो कुछ अगर आमने सामने कटा तो कट जाएगा आराम से। 7 से 14 कटेगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इस 2 से ये 24 कट जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 से ये 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितना आ गई 6। तो मुझे चल गया एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो बस अब मुझसे पूछा क्या, मुझसे पूछा इसका पेरीमीटर, ठीक है। इसका बेटा पेरीमीटर का तो आपको याद होना चाहिए, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर किसी का भी मतलब क्या होता है, सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ बाउंड्रीज, जो पूरी बाउंड्री है ना उसकी पूरी लेंथ। जैसे 4 साइड है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ये कुछ और नहीं होता बच्चों, क्या होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी, ठीक है। आपका ये कितना है 14 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 14 प्लस 6। तो 14 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, 14 प्लस 6 होता है 20, और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40। तो पहले का आंसर क्या हो गया 40 हो गया। आए समझ, वेरी गुड। आइए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में बोला है आपको, द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 एंड द हाइट इज 8। देखो क्या बोला है, आपको क्या दिया है, बोले जो सिलेंडर है, अब बोलोगे सिलेंडर की बात हो रही है तो सर्कल कहां से आया, तो बेटा आपको पता होना चाहिए एक सिलेंडर के ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी एक सर्कल होता है। इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 44, इसका पेरीमीटर दे रखा है 44। आपको बता देता हूँ, ये जैसे बेटा ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, बेलन, बेलन आकार है। तो बेटा देखो इसको ऊपर से देखने में क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है। अगर मैं डिस्क हटा दूं ऊपर वाली, ये कैसे दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है। तो बेटा इसका पेरीमीटर दे रखा है, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 44 दे रखा है। आया समझ, क्यों, वापस सुनो। एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक बेलन आकार फिगर है, ठीक है। इसका जब ऊपर देखोगे, इसके ऊपर भी एक सर्कल होता है और एक नीचे भी, नीचे क्या दिख रहा है आपको, इसमें सर्कल दिख रहा है, ऊपर भी क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, जो इसका सर्कल है, जो कि सर्कल का पेरीमीटर है, इसका रेडियस आपका सॉरी पेरीमीटर कितना है 44। आपको क्या दे रखा है 44 दे रखा है। इसका क्या, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले सर्कमफ्रेंस बोलो, कितना दे रखा है 44 दे रखा है। बेटा देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में, क्या होता है 2 पाई आर। ये बेटा साथ साथ याद भी करते रहो। तो हमारी 44 की वैल्यू 44 के अंदर का आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो बस वैल्यू निकाल लो। देखो ये हटा दो 20 से पी, तो क्या हो गया इक्वल टू चल रहा है 2 से 44 काटो कितना आ गया 22। 22 इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इधर आर चल रहा है। 22 से 22 कटा 7 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 7।
तो बेटा आर की वैल्यू क्या होगी 7, ठीक है। रेडियस मतलब ये रेडियस क्या हो गया आपका, ये रेडियस कितना हो गया बच्चों 7 हो गया, नीचे का भी वही होता है ऊपर का भी होता है 7 7, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या वॉल्यूम, बेटा को वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। साथ साथ याद भी कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, ये भी साइड साइड में लिखते रहो, याद करते रहो। लाइक अगर अब मैंने बताया सिलेंडर का वॉल्यूम बताया, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस बेटा पाई की जगह डाल दो 2/7, आर की जगह डाला 7 है ना, तो 7 टाइम्स 7 क्यों आर स्क्वायर हो गया, और हाइट क्या दे रहे बच्चों आर दे रही, तो बेटा 7 से 7 घटा, और ये कितना आ गया 56, 56 इंटू 22, तो ये कितना हो गया, अगर इसको मैं समझूं, इसको इंटू करो कितना हो गया 56 कितना होता है आपका 112, बेटा कितना आंसर आ गया 1 2 3, ठीक है। आया समझ, तो बाकी कैलकुलेशन ये मेन कंसेप्ट ये था। क्या था पहले आपका जो ऊपर सर्कल दिखता है, क्यों एक सिलेंडर के ऊपर के क्या होता है, ऊपर भी सर्कल होता है नीचे भी सर्कल होता है, उसका आपको देता था सर्कमफ्रेंस, उसके मदद से आपने क्या निकाला आर निकाला, और जैसे आपको आर पता चला और हाइट भी गिवन थी, बस आर भी दे दिया एच भी दे दिया, तो आप आराम से वॉल्यूम निकाल लो। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 616, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ₹5 पर मीटर। आपसे क्या बोला बेटा, इसका क्या निकालना, आपको फेंसिंग करनी है। देखो जब भी समझना, जब भी आपको किसी चीज में अंदर पेंट करना है, कभी आपको क्या करना है पेंट करना है, तो उससे किसकी बात कर रहे हो, एरिया की बात कर रहे हैं। पर कभी आपको बेटा फेंसिंग करनी हो, बाउंड्री की बात हो रही हो, तो आपको क्या निकालना है उसका पेरीमीटर, सर्कल के केस में उसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो आइए उसके लिए देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर हमें क्या निकालना है, आफ्टर ऑल फेंसिंग तो निकालनी है, और फेंसिंग जितना निकलेगा उसमें ₹5 का मल्टीप्लाई करना है, क्यों 1 मीटर का उन्होंने दाम दे रखा है, और जितना भी पेरीमीटर आएगा मानो 10 आ गया तो 10 5 से 50 हो जाएगा, ठीक है। हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं 2 पाई आर, देखो बेटा 2 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर 22.7, पर आर क्या आर इसका रेडियस है, रेडियस हमें नहीं, रेडियस निकालने के लिए उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 616, तो बस निकालते हैं आओ 22/7 टाइम्स आर स्क्वायर इक्वल टू 616, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 616 22/7, ये पता होगा आप सभी लोगों को, 7 इधर नीचे डिवाइड में हो जाके मल्टीप्लाई होगा, 22 इधर मल्टीप्लाई में हो जाके डिवाइड होगा। आओ काटते से पहले 11 से काटते हैं, 11 2 जा, फिर कितना हो जाएगा 11 5 जा 55, कितना बच गया 6 और 6 6 हो गया 66 56, अब वापस काटो कितना आ गया, ये हो गया 28। अब देखो बेटा आपको ध्यान देना ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट ये मत करना कि 28 इंटू 7 कर दो, बेहतर है ना आप इनको जोड़ी में लिखो। आपको पता है बेटा ये आर स्क्वायर है, अगले स्टेप में अंडर रूट जाएगा ना, अगले स्टेप में अंडर रूट जाएगा, तो पहले से तोड़ने की आदत डालो बच्चों। इसको 22 क्या लिख सकता हूँ मैं 7 टाइम्स 4, और ये 7 तो 7 ही बचेगा, तो आपको दिख रहा है अगले स्टेप में जब मैं आर को लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 2 को इधर लिख रहा हूँ मैं, 2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं 2 इंटू 2, 7 को 7 इंटू 7। अब आपको समझ आ रहा होगा मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं, बेटा मल्टीप्लाई करूंगा एक बड़ा नंबर आएगा, फिर उस बड़े नंबर का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा मुझे, आया समझ। तो पहले से कोशिश डालो कि इसको पहले से ब्रेक डाउन करने की आदत डालो, तो कितना हो गया एक 2 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, तो कहानी खत्म। आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आर की वैल्यू आ गई 14। बस हमें निकालना क्या था 2 पाई आर निकालना है, हमें तो क्या निकालना है पेरीमीटर, हमें क्या निकालना था पी निकालना था, पी का पी मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या हो गया पेरीमीटर बोलो, सर्कमफ्रेंस बोलो 2 इंटू 22 अपॉन बेटा, और आर क्या हमारा आर अभी हमने निकाला 14, तो बस कहानी खत्म, काटो 2 हो गया 2 2 जा 4 हो गया, और 4 इंटू 22 कितना हो गया 88। आ गया हमारा आंसर, नहीं बच्चों रुको, हमसे ये नहीं पूछा इसका बाउंड्री या पेरीमीटर कितना है, हमसे पूछा अगर मुझे पेरीमीटर में फेंसिंग लगानी है, अगर मुझे तार बाड़ लगानी तार लगानी है तो कितना लगेगा, तो कितना रुपया लगेगा, उन्होंने बोला एक यूनिट के लिए कितना, एक यूनिट के लिए एक यूनिट का कितना रुपया लगेगा बेटा 5 रुपया, तो बेटा 88 यूनिट का कितना लगेगा, 88 यूनिट का कितना लगेगा 88 इंटू 5, और ये कितना होता है बेटा 400, ये है आंसर, ठीक है। जल्दीबाजी में भावुक हो गए, जल्दी 88 लगा के मत आ जाना, आपको सबसे पहले सवाल में देखना है कि पूछा क्या है, पूछा क्या है, ठीक है। आपसे पूछा था टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी फेंसिंग की, ठीक है। आपने पहले पेरीमीटर निकाला, और पेरीमीटर जितना भी आएगा उसमें क्या इंटू कर दिया बच्चों आपने, जो रेट है, रेट क्या 5 रुपये, तो इंटू करके इतना आया समझ। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ही बोले
द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेटा आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी क्लोज फिगर, कोई भी पॉलीगन विद 4 साइड। ठीक है बेटा, 3 साइड वाले को ट्राइंगल, 4 को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं बच्चा आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब। ठीक है, पर इस 4 साइड कोई भी फिगर तो आप उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, आपको एक पता होनी चाहिए बात ये क्वेश्चन करने से पहले कि क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल की मजबूरी क्या होती है बच्चों। ये देखो, ट्राइंगल की मजबूरी होती है इसके तीनों एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 180। क्या होना चाहिए, 180। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल में कितना होना चाहिए, नहीं पता तो देखो ये लाइन बना दो। इस ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल 1, ये भी उल्टा ट्राइंगल बना, ट्राइंगल 2। बेटा मैंने केवल दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो उसकी मजबूरी क्या, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो बेटा इसका होगा 180 एंगल का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका भी होगा 180। तो बेटा 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। तो बेटा आपको पता होना चाहिए दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो, कुछ भी हो, बेटा उनका एंगल कितना होगा, 360 होना चाहिए। आइए देखो सवाल में क्या बोले, सवाल में बोले 4 एंगल है, कौन कौन से, ये किस रेशियो में, 3:5:3:4। ठीक है बेटा, जब भी रेशियो में दिया ना, प्रोपोर्शन रेशियो में दिया हो, प्रोपोर्शन में दिया हो, तो आपको ये हटा के x लगा देना है। तो मान लो एंगल क्या है, 3x 5x, ये 3x 4। बेटा आपको पता होना चाहिए, अभी भी बताया ना, चारों एंगल की मजबूरी के चारों को मिला के कितना होना चाहिए, 360। तो बेटा ये चारों एंगल ही तो है, ये चारों एंगल ही तो है। अगर मैं इनको प्लस करूंगा, इनकी क्या मजबूरी होने वाली है, ये कितना होना चाहिए, 360। तो बेटा प्लस करो, 3 + 5 8x, ये कितना हो गया 7x, 8x + 7x कितना हो गया 15x की वैल्यू होगी 360। तो बस x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 360/15। आओ 15 क्या होता है, 5 × 15 को मैं क्या लिखता हूँ, 5 × 3। ठीक है आओ, और 360 को क्या लिखता हूँ मैं, 36 × 10। आओ ये कटा 2, 3 से कटा 36, 12, और 12 दूनी 24। आया समझ। तो बेटा ये आंसर हो गया, नहीं आंसर हमसे क्या पूछा है, जो सबसे बड़ा एंगल आने वाला है उससे 40 ज्यादा क्या है। बेटा सबसे बड़ा एंगल क्या हमारा, 5x है। तो बेटा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, देखो आप ये गलती मत करना, मैं गलती भी नहीं है, टाइम वेस्ट मत करने, आप ये एंगल भी निकाल रहे, ये भी कर रहे, 72 निकाल रहे, फिर 24 × 5 करे, 24 × 3 करे, 24 × 4, चारों एंगल निकालने की जरूरत ही क्या है। उसने क्या बोला, सबसे बड़ा एंगल है उसको उठाओ और उसका 40 प्लस बता दो मुझे, बस। बेटा सबसे बड़ा एंगल कौन है, 5 है ना, 5x सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 5x। तो 5 × 24 करो, कितना होता है बेटा 120। और हमसे क्या पूछा है, मुझसे ये नहीं पूछा सबसे बड़ा एंगल, मुझसे पूछा सबसे बड़े एंगल में अगर आप 40 प्लस करते हो तो कितना आता है, कितना आता है 160। ठीक है, तो इस वाले सेशन में इतना ही करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, कंटेंट समझ आया और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा, तो लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि सबका साथ सबका विकास। और ऐसे और कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ऐसी प्लेलिस्ट चाहिए। और ये भी बताइए अगर आपको PYQ, 2 तरीके हमारे पढ़ने के, लाइक तो क्या, एक तो क्या PYQ की तरह मैं कंसेप्ट बताता रहूंगा, या फिर अगला क्या है, मैं PYQ को अलग रखूंगा, उसमें कंसेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा, उसमें डायरेक्ट बता दूंगा कि बेटा 360 होता है। और एक अलग से फाउंडेशन कोर्स लाऊंगा, किसके लिए, पेपर 2 के लिए। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा प्रेफर रहेगा आप लोगों के लिए, अलग से फाउंडेशन और अलग से PYQ, या दोनों को मिक्स करके लाऊं, कि मतलब आपको कंसेप्ट PYQ के साथ समझाता रहूं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज के सेशन में इतना रखते हैं। जय हिंद साथियों।